हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। कल हमने एल्गे स्टार्ट किया था, हमने बेसिक पढ़ा था और फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनके लाइफ साइकिल्स पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल से एक फुल फ्लेश क्वेश्चन आया हुआ है मैचिंग में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट 2018 में। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ये एडवांस्ड एल्गे में पाई जाती है जहाँ पे मेल एंड फीमेल प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब टेक्स प्लेस करते हैं डिफरेंट सेक्सुअलिटी के, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन होती है इनके अंदर। तो जो कोई भी वेजिटेटिव सेल है जो थैलस का जो गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है और गैमेटेंजियम की तरह एक्ट कर रहा है, वो इसमें डेवलप होते हैं। गैमेटेंजिया में भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, जिसको हम आइसोगैमेटेंजिया और हेट्रोगैमेटेंजिया बोलेंगे। अब ये कुछ प्रकार की होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोगैमस। जब फ्यूजिंग गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पैरोगैरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, इसमें जो हम मेल फीमेल को डिनोट करते हैं वो प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन से डिनोट करते हैं। तो ये इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल लर्न करने हैं। क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा, जिग्निमा। फिर अनाइसो। अनाइसो का मतलब हो गया डिफरेंट, जिसमें एक छोटा एक बड़ा हो सकता है या थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। फ्यूजिक गैमेट जो है मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट है ही है। इसमें एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास के कुछ और स्पीशीज़। देन वी हैव ऊगैमस। ऊगैमे जो होती है वो मोस्ट एडवांस्ड होती है और वो चीरिया में देखी जाती है, क्लामाइडोमोनास में देखी जाती है। यहाँ पे हम जो फीमेल गैमेट है उसको प्रॉपर्ली एग बोलते हैं और मेल गैमेट को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। फिर होती है होलोगैमी। होलोगैमी इज इंपॉर्टेंट। इन सर्टेन यूनिसेलुलर एल्गे होल थैलस बिहेव लाइक गैमेट एंड इन दिस प्रोसेस फ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन अपोजिट स्ट्रेन्ड गैमेट्स। मतलब जो थैलस है वो प्रॉपर्ली बिहेव करता है गैमेट की तरह और अलग अलग स्ट्रेन के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रही है। फिर है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन बट एक ही मदर सेल से वो बने हुए हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, जिसमें एग्जांपल है डायटम। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी गोइंग टू स्टार्ट विथ लाइफ साइकिल इन एल्गे। अब लाइफ साइकिल क्या होती है? हमारी लाइफ साइकिल क्या है? जब हम पैदा हुए, पैदा होने से जब हम मरे, तो बीच में जितने भी स्टेजेस आए दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल। सो जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, वन जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास होती है, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है और ऑल्टरनेशन होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्टेज जो है वो हैप्लॉइड होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेजेस लाइफ साइकिल में जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे। तो मेन प्लांट बॉडी इसमें क्या है? गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं माइटोस्पोर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन दैट डेवलप इनटू गैमेटोफिटिक प्लांट। पर जब एंड होता है ग्रोइंग सीजन का तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। अब जाइगोट और जाइडोस्पोर जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं? फ्यूजन के बाद, जब दो सेल्स एन आपस में आकर फ्यूज़ कर देंगे और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देंगे, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी, जो कि छोटी होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? कैरोफाइट्स में कारा और बैंगिया ऑफ रेड एल्गे। तो ये देखो गैमेटोफिटिक प्लांट है, फिर उसने गैमेटेंजिया बनाया, उसने गैमेट्स बनाए। गैमेटेंजिया क्या है? वो स्ट्रक्चर जो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करे, सिंगैमी। जाइगोट। फिर जाइगोट में जो मियोसिस होती है उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, जिससे बने मियोस्पोर्स और जर्मिनेशन। देन वी हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो डोमिनेंट प्लांट थैलस है ना, इसमें वो है डिप्लॉयड। द थैलस reproduces sexually by gametes that are formed by meiosis in sex organ. These gametes represent the haploid phase in the life cycle. जो गैमेट हैं जिन्होंने फ्यूज़ किया है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना रहे हैं और यहाँ पे नो ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखी जाती है। अब ये कहाँ पे देखे जाते हैं? डाई एटम्स के अंदर। बेसिलेरियोफाइसी, सम मेंबर ऑफ साइफोनील्स, साइफोनोक्लैडिएल्स, डेसिक्लैडिएल्स ऑफ ग्रीन एल्गा और फ्यूकेल्स ऑफ ब्राउन एल्गा। अगर इतना डिटेल में याद नहीं होता जैसे याद कर लो, बेसिलेरियोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गी। अब यहाँ पे जो डिप्लॉयड बॉडी है वो हमारा मेन है, ये गैमेटेंजिया बनाएंगे जो डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे मियोसिस हो गई गैमीटोजेनिक मियोसिस, जो दो गैमेट्स बनाएगी जो आपस में फ्यूज करेंगे, सिंगैमी, जाइगोट, जर्मिनेशन। अब देखो ऊपर कहाँ पे मियोसिस हुई थी? जाइगोट के बाद, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे गैमेटेंजिया के बाद ही मियोसिस हो गई, तो गैमीटेंजिक माइटोसिस। अब डिप्लो हैप्लो
डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें दोनों 50-50% प्रेजेंट होगी। ये लाइफ साइकिल कौन एग्जिबिट करते हैं? अल्वा, अल्वेल्स, क्लैडोफोरेल्स ऑफ क्लोरोफाइसी और सम ब्राउन एल्गे, जिसमें एग्जांपल है एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल टू डिफरेंट जनरेशन ऑल्टरनेट ईच अदर। पर यहाँ पे ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जबकि डिप्लॉन्टिक में ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं थी। अब ये फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है आइसो मतलब सेम सेम, हेट्रो होती है अलग अलग। आइसोमॉर्फिक में क्या है कि ऑल्टरनेटिंग स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो एक इसमें दिखा जा रहा है अल्वेल्स में, क्लैडोफोरेल्स में, एक्टोकार्पेल्स में, डिक्टियोल्स में एंड रेड एल्गे। हेट्रोमॉर्फिक में क्या है कि ऑल्टरनेटिंग जनरेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही डिसिमिलर है। स्पोरोफाइट जो है उसकी इलेबोरेट डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू गैमेटोफाइट। अब ये कहाँ देखी जा रही है? लैमिनेरियल्स में, डेस्मर स्टील्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम है स्पोरोफिटिक। अब यहाँ पे दो म्योसिस देखी जाएंगी। वहाँ पे एक बार जाइगोटिक म्योसिस थी, एक थी गैमेटोजेनिक म्योसिस, अब दो होंगी। यहाँ देखो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से जो म्योसिस हुई वो है स्पोरोजीनिक म्योसिस, मियोस्पोर्स बने जिससे जर्मिनेशन। अब गैमेटोफिटिक प्लांट भी म्योसिस करके सेक्स ऑर्गन बनाएगा, फिर गैमेट, सिंगेमी, जाइगोट, जर्मिनेशन। सो दिस इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब है हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। दिस इज आइदर डाइफेजिक और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। अब ये तुम्हें क्यों याद रखनी है? तुम्हारे दिमाग में अगर ये भी आ गया ना कि ट्राइफेजिक मतलब रेड एल्गे, और रेड एल्गे में जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे निमालियन या फिर बट्रैकोस्पर्मम या पॉलीसाइफोनिया, तो इससे तुम पकड़ सकते हो क्वेश्चन में, मैचिंग में, अगर तुम्हें सारा लर्न नहीं रहता, ठीक है। तो निमालियन और रेड एल्गा, इसमें दो हैप्लॉइड फेज होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट होता है। हैंस दिस टाइप ऑफ हैप्लोबायोन्टिक इज डाइफेजिक, क्योंकि यहाँ पे दो बार हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैप्लोहैप्लॉन्टिक। अब जो निमालियन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। जाइगोट फॉर्म करता है आफ्टर गैमेटिक यूनियन दैट डेवलप इनटू कार्पोस्पोरोफाइट आफ्टर म्योसिस। कार्पोस्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस कार्पोस्पोर दैट अल्टीमेटली जर्मिनेट इनटू मेन गैमेटोफिटिक बॉडी। अभी निमालियन में हुआ, बट्रैकोस्पर्मम देखो, बट्रैकोस्पर्मम में भी हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, पर ये ट्राइफेजिक है क्योंकि इसमें 3 प्रोमिनेंट हैप्लॉइड फेजेस हैं। अब 3 प्रोमिनेंट हैप्लॉइड फेजेस कौन से हैं? पहला है गैमेटोफाइट जो हर किसी में बन रहा है। अब इसमें जो एक करेक्टरिस्टिक स्टेज है वो है कार्पोस्पोरोफाइट और कैटरेंसिया फेज। अब मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था गोंग्रोसिरा स्टेज किस में पाई जाती है। आज तुम मुझे इसका आंसर दोगे कि गोंग्रोसिरा स्टेज किस में पाई जाती है और कैटरेंसिया फेज किस में देखा जाता है? बट्रैकोस्पर्मम में। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। बट ऊपर वाली क्या थी? हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिस्टिंग्विशिंग फेस है, यहाँ पे 2 सेम है और एक डिफरेंट है निमालियन में, इसलिए हैप्लोहैप्लॉन्टिक। यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं तो हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जाइगोट जो है वो ओनली डिप्लॉयड फेज है इस लाइफ साइकिल में। जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट की वो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट दैट अंडरगो म्योसिस एंड डेवलप इनटू कार्पोस्पोरोफाइट। अब जो कार्पोस्पोर्स होते हैं ना कार्पोस्पोरोफाइट के, वो जर्मिनेट करते हैं कैटरेंसिया स्टेज बनाने के लिए। कैटरेंसिया स्टेज फिर डेवलप किस में होती है? नॉर्मल गैमेटोफाइट में। So this is description of हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देन वी हैव डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लोबायोन्टिक क्यों है कि इसमें जो डिप्लॉयड स्टेज है वो 2 बार आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लो का मतलब क्या है कि डिप्लॉयड फेज जो है वो 2 बार आया है, हैप्लॉयड फेज 1 बार आया है। इनमें भी जो लाइफ साइकिल है वो 3 फेजेस में होती है, जिसमें से 2 फेज डिप्लॉयड होते हैं, 1 हैप्लॉयड होता है। मेन प्लांट बॉडी इसमें जो है वो गैमेटोफाइट है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। जाइगोट जो है वो फ्यूजन से बनेगा। इन दिस लाइफ साइकिल जो जाइगोट है वो डिफ्रेंशिएट किस में करता है? डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट में। जबकि ऊपर बट्रैकोस्पर्मम में जो कैटरेंसिया स्टेज या कार्पोस्पोरोफिटिक स्टेज थी वो हैप्लॉयड थी, बट यहाँ पे डिप्लॉयड होगी कार्पोस्पोरोफाइट। डिप्लॉयड कार्पोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू कार्पोस्पोरोफाइट एंड डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स। वहाँ कैटरेंसिया स्टेज भी हैप्लॉइड था, कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड था, बट डिप्लोबायोन्टिक में जो कार्पोस्पोरोफाइट है और डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स हैं वो दोनों ही डिप्लॉयड हैं, प्रोड्यूस विद इन कार्पोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। ऑन लिबरेशन कार्पोस्पोर्स डेवलप इनटू डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। जब लिबरेशन हो जाएगी और वो जो कार्पोस्पोर्स रिलीज होंगे वो किस में डेवलप कर देंगे? डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट में। टेट्रास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर म्योसिस इनसाइड टेट्रास्पोरेंजिया।
टेट्रास्पोर्स इवेंचुअली डेवलप इनटू मेन गैमेटोफिटिक प्लांट थैलस। अब मैंने आपको तीन चीज़ें पढ़ाई हैं, एक पढ़ा है निमालियन, एक पढ़ा है बट्रैकोस्पर्मम। जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है वो किसमें देखी जाती है, पॉलीसाइफोनिया में। रेड एल्गे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेड एल्गे में तीन टाइप की लाइफ साइकिल देखी जाती है। एक है हैप्लोबायोटिक जिसमें निमालियन और बट्रैकोस्पर्मम आ गया। हैप्लोबायोटिक में दो हैप्लॉइड फेज है, एक डिप्लॉइड फेज है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल। बट्रैकोस्पर्मम में थ्री डिस्टिंग्विशेबल फेज है और तीनों ही हैप्लॉन्टिक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लोबायोटिक कहाँ देखी जाती है, साइफोनिया में। यहाँ पे डिप्लॉइड फेज कितने हैं, दो। कौन कौन से, कार्पोस्पोरोफाइट और कार्पोस्पोर्स। और जो हैप्लॉइड है यहाँ पे वो है हमारा गैमेटोफाइट। तो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल की कहाँ देखी जा रही है, पॉलीसाइफोनिया में। गैमेटोफाइट से क्या बनी, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस करा, गैमेट्स। गैमेट्स में हुई फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया से क्या बना, कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोरोफाइट। ये सारे देखो डिप्लॉयड हैं, टेट्रास्पोरेंजिया डिप्लॉयड। फिर जो म्योसिस है उससे क्या बने, टेट्रास्पोर्स। सो दिस इज डिप्लो